नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धनतेरस से पहले सजे बाजार, ग्राहकों का इंतजार। सोना चांदी बर्तन सहित सजी अन्य दुकानें। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन प्रतियोगिता में दिव्यानी ने किया जिले का नाम रोशन, जीता गोल्ड मेडल। महदौली हत्याकांड में सरपंच सहित 2 गिरफ्तार, बैठक के बाद उपजा था विवाद। जिला पंचायत सदस्यों ने जताई अधिकारियों से नाराजगी, बात नहीं मानने का लगाया आरोप। भालू के शिकारी ने भोपाल में किया खुलासा, बालाघाट में किया शिकार, वन विभाग ने साधी चुप्पी। दीपावली से पहले 2 लाख पेंशनधारियों को पेंशन का इंतजार, कार्यालयों के चक्कर लगा रहे पेंशनधारी। और कांग्रेस सरकार बदलेगी कलेक्टरों के नाम, कांग्रेस ने किया समर्थन, भाजपा ने जताया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। शहर के भटेरा चौकी पंप हाउस गली वार्ड नंबर 2 जिला पुलिस बल में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत शैलेंद्र शुक्ला की बेटी दिव्यानी शुक्ला ने सीनियर मुक्केबाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर बालाघाट ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। गुरुवार को दिव्यानी मेडल जीत के पहली बार घर लौटी तो घर पर दीपावली से पहले दीपावली का माहौल बन गया। ढोल नगाड़े, आतिशबाजी हुई और पड़ोसियों ने भी मिलकर मिठाइयां बांटी। दिव्यानी ने बताया कि नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन 17 से 21 अक्टूबर के मध्य देहरादून उत्तराखंड में हुआ था, जिसमें 51 से 54 किलोग्राम वर्ग में दिव्यानी ने भाग लिया और गोल्ड मेडल जीतने में सफलता प्राप्त की। ये चैंपियनशिप 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक के देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप था। तो इसमें मैंने 51 to 54 किलोग्राम में पार्टिसिपेंट किया था और इसमें मेरा गोल्ड है। बालाघाट से मैं सिंगल हूँ और एमपी से कुछ लड़कियाँ थी, बट उनमें किसी का गोल्ड नहीं है। गोल्ड सिर्फ मेरा लगा था। तो किस तरह की मेहनत कर रहे थे आप? मेहनत तो बहुत हार्ड वर्क किया है वैसे तो। कब से मतलब आपको इस पे रुचि कैसे आई? वो तो बहुत मतलब बचपन से ही था मुझे। और अभी मतलब ये चैम्पियनशिप पार्टिसिपेट किया है, इसमें जाके बहुत एक्सपीरियंस मिला मुझे। और जो मैं मेडल मुझे मिला है, ये वॉकओवर डिसीजन से मुझे मेडल मिला। वॉकओवर मतलब कि फाइट होने के पहले ही अपना ओपोनेंट मना कर देता है खेलने के लिए, वो हार मान जाता है, तो उससे वॉकओवर डिसीजन कहा जाता है। बेटी की सफलता पर पिता बेहद ही खुश नजर आए। स्वयं वॉलीबॉल के खिलाड़ी और पुलिस विभाग की ओर से सैकड़ों खिलाड़ियों को कोचिंग देने वाले शैलेंद्र शुक्ला ने बताया कि जिले में बॉक्सिंग की शुरुआत करने वाली उनकी बेटी है। पहले ट्रेनिंग गोंदिया से प्राप्त की, बीते 2 वर्षों से बेंगलुरु में रहते हुए कड़ी मेहनत कर रही थी। उसी की मेहनत का नतीजा है आज वह गोल्ड मेडल जीतने में सफल हुई। अभी तो बहुत खुशी का पल है, क्योंकि बालाघाट जिले में पहली बॉक्सर रही है और हम तो वॉलीबॉल के रही हैं, आप लोग जानते हैं। पर ये बॉक्सिंग की शुरुआत करने वाली मेरी बेटी दिव्यानी शुक्ला, जिसने पहली ट्रेनिंग गोंदिया से प्रारंभ की थी, दीपक सिक्का कोच है उनके मार्फत। फिर वहाँ से इनका खेल देख करके बेंगलोर, जब पुणे थाई किक बॉक्सिंग में इसका पहला गोल्ड लगा था, उन लोगों ने उसको बेंगलोर ले गए, मिलिट्री क्लब वालों ने। फिर वहाँ ट्रांसफार्म करके एक क्लब है, उन लोगों ने फिर 2 साल उसको वहाँ ट्रेंड किए। इसका थाई किक का गोल्ड है नेशनल, और किक बॉक्सिंग का सिल्वर है पिछले लास्ट ईयर का, और इस वर्ष गोल्ड लगा उसका नेशनल में। पर ये बॉक्सिंग में वैसे भी कोई लोग आना नहीं चाहते। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें सभी लोग जाना चाहते हैं, जैसे कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल, कुश्ती, बॉक्सिंग, इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते युवा वर्ग जो है, क्योंकि मेहनत वाला खेल है। पर एक लड़की होके लगातार बॉक्सिंग में अपना नाम कमा रही है, ये बहुत बड़ी बात है बालाघाट ज़िले के लिए। बिना संसाधन के कोई भी इनको आज तक संसाधन यहाँ से उपलब्ध नहीं कराए गए।
दिव्यानी की मम्मी अंजना शुक्ला भी पुलिस विभाग में 18 सालों तक अपनी सेवाएं दे चुकी है। आज अपनी बेटी की सफलता पर बेहद खुश हैं। ये सब उसकी मेहनत का फल है भैया। उसने मेहनत बहुत की है। 3 साल से कंटिन्यू वो मेहनत करते आ रही है। 2 साल वो हमको छोड़ करके बेंगलोर में रही, वहाँ पर उसने बहुत मेहनत की और आज जो गोल्ड मेडल उसको मिला है वो उसकी मेहनत का ही फल है। क्या लगता है कैसी मेहनत करती थी ये? बहुत हार्ड वर्क है वो। बॉक्सिंग में उसको बहुत कुछ मतलब मेहनत करना पड़ता है और आज जो जिस मुकाम पे वो पहुंची है तो वो सिर्फ अपने स्वयं के मेहनत से पहुंची है। जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला पंचायत सदस्यों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए काम नहीं करने का आरोप लगाया। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 3 की सदस्य दुर्गेश बिसेन ने बैठक के दौरान नल जल योजना का मामला उठाया, जिसमें अधिकारियों ने गलत जानकारी देते हुए 90% काम होना बताया। मैदानी स्तर पर योजना में 50% काम भी पूरा नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री नल जल योजना जो हमारे जिले में संचालित हो रही है, जिसमें हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में 4 ग्राम पंचायतों में 4 ग्रामों में यह काम चल रहा है। विभाग द्वारा उसको 90% पूर्ण बताया गया, जिसमें हमने कहा कि क्यूड़ी कला के अलावा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। शेष तीनों ग्राम परशवाड़ा, ग्राम तिलपेवाड़ा, ग्राम कोहकाडीबर, ये तीनों ग्राम की मुख्यमंत्री नल जल योजना अभी भी अपूर्ण है। अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि जल्द ही इसको पूर्ण किया जाएगा। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 27 की सदस्य जसोदा एड़े ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा बीते 5 वर्षों से लगातार अधिकारियों से कुंडा पंचायत में स्थित शक्तिधाम में नलकूप के लिए मांग रखी, लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। मैंने 5 साल हो गए पूरे कोरेंडा के पंचायत यानी कहना चाहिए वो शक्तिधाम के लिए मैंने 5 साल हो गया नलकूप के लिए वहाँ पे आज तक कोई वहाँ सुनवाई नहीं। तो आपके प्रस्ताव पे कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। क्या लगता है क्यों नहीं करते सुनवाई? पता नहीं क्यों नहीं करते सुनवाई। यहाँ पे कभी बोलते हैं कि यहाँ पे उसमें नहीं जाएगा शक्तिधाम में हम नहीं देंगे, कभी कुछ बोलते हैं। एक भी बार वो उनकी सुनवाई कोई हमारी। तो तवज्जो मिलता है कि नहीं मिलता आपको यहाँ पे अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा? तवज्जो भी नहीं मिलती। जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन ने बताया कि वन अधिकार पट्टा के साथ ही दीपावली से पहले सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी की जाने वाली पेंशन दीपावली के पहले तक जारी नहीं की गई है, सहित अन्य मुद्दों पर अधिकारियों से चर्चा की गई। जो वन अधिकार अधिनियम पट्टा अधिनियम का जो है कार्रवाई, वो कार्रवाई के विषय में हमने कहा कि जैसे ग्राम पंचायत वाले यदि कोई फॉरेस्ट में ज़मीन है और वो प्रस्ताव देते हैं लेकिन एसडीएम कार्यालय में वो पेंडिंग रहते हैं, तो उसका कम से कम उसका प्रोसेस शुरू हो ताकि मतलब जिसको पट्टा मिले। बहुत सारे ऐसे हैं कि पट्टे की कार्रवाई बहुत धीमी गति से चल रही है, तो इसके लिए हमने निर्देशित किया है कि ये कार्रवाई को मतलब जल्दी से जल्दी करें ताकि उनको पट्टा मिले और प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा, ये हमने किया है। और वैसे भी जो नल जल योजना है वो जो कहीं अधूरी पड़ी है तो पूरे जिले भर सर्वे करने के लिए कहा गया है और नल जल योजना सुचारू रूप से चलाने के लिए कहा गया। उसके बाद में हमने कहा गया कि जो अपना ये जो सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत जो पेंशन है उनको पेंशन नहीं मिल रहा है तो वो बहुत परेशान हो रहे हैं। इधर कमलनाथ जी कहते हैं कि हर गरीब के घर में दिवाली मनेगी, लेकिन वो कैसे दिवाली मनाएगा? उसको रोजगार गारंटी का पेमेंट नहीं मिल रहा है, मजदूरी नहीं मिल रही है, उसको राशन नहीं मिल रहा है, उसको मतलब क्या कहना चाहिए जो वृद्ध लोग हैं उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, तो ना सारा काम पूरा ठप पड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वो कैसे दिवाली मनाएगा? इसके वो हमने ध्यानाकर्षण किया। 24 अक्टूबर वर्ल्ड पोलियो डे के अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स ने जिला स्वास्थ्य समिति बालाघाट के साथ संयुक्त रूप से एक रैली का आयोजन किया, जिसे जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह, जिला अस्पताल बालाघाट से मनोज पांडे, डॉक्टर निलय जैन आदि प्रमुख चिकित्सकों ने हरी झंडी दिखाकर पोलियो के अंत का संकल्प लिया। यह रैली जिला अस्पताल बूढ़ी से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए हनुमान चौक पर पोलियो के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए पहुंची।
आज जो रैली निकली रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स एवं जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा पल्स पोलियो डे, आज पूरा वर्ल्ड में पल्स पोलियो को हटाने के लिए, पोलियो को ख़त्म करने के लिए रैली निकाली गई। और रोटरी जब से वर्ल्ड लेवल पर इस पोलियो को मिटाने के लिए जो काम किया है उसको दिखाने के लिए, और हमारी कोशिश ये रही कि जो बच्चे वाकई में जिनको 2 बूंद ज़िंदगी की जिसको ज़रूरत थी उस तक वो पहुंची, और आज पूरे देश से लगभग पोलियो समाप्त हो गया। जिला अस्पताल में धन्वंतरि जयंती के अवसर पर आयुष विभाग के द्वारा आयुर्वेद मेगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह सहित आयुर्वेद से जुड़े तमाम चिकित्सक मौजूद रहेंगे। इस मेगा शिविर में तमाम बीमारी का उपचार और आयुर्वेदिक दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इस संदर्भ में इस विभाग के चिकित्सक डॉक्टर साकेत ने बताया कि शुक्रवार को जिला अस्पताल में मेगा आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सकों के द्वारा मरीजों का निःशुल्क उपचार कर उन्हें दवा का वितरण किया जाएगा। धनतेरस या धन्वंतरि जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग द्वारा चतुर्थ राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वंतरि जयंती के पावन अवसर पर आयुर्वेद के माध्यम से दीर्घायु के लिए आयुर्वेद हेतु निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन ट्रामा सेंटर जिला चिकित्सालय बालाघाट में प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा, जिसमें दीर्घायु हेतु रोगों से बचने के उपाय, दिनचर्या, ऋतुचर्या पालन एवं विभिन्न ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले रोगों से बचाव के। दीपावली का त्योहार नजदीक है, लेकिन जिले के निवासी सुदूर अंचलों में खाद्य वितरण में काफी परेशानी आ रही है, जिसको देखते हुए खाद्य विभाग के द्वारा POS मशीन को जमा करवाया जा रहा है और इसके स्थान पर सेल्समैन को विजन टेक मशीन प्रदान की जा रही है। लेकिन इस मशीन को लेकर भी सेल्समैन संतुष्ट नहीं है। इस संदर्भ में लांजी चिरौला के सेल्समैन चंदन लाल राणा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में टावर की समस्या होने के चलते ऑनलाइन खाद्यान्न का वितरण करने में काफी समस्याएं आ रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। वहीं सपोर्टिंग इंजीनियर राहुल साहू ने बताया कि POS मशीन में तकनीकी खामियों के चलते उन्हें जमा करवाया जा रहा है। 2013 में 614 मशीनें वितरित की गई थी, जिन्हें वह वापस लिया जा रहा है। इसके स्थान पर विजन टाइम मशीन प्रदान की जा रही है, लेकिन इस मशीन में भी नेटवर्क की समस्या सामने आएगी। बैहर बिरसा जैसे क्षेत्र में विजन टेक मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण करना असंभव होगा। बाइट चंदन लाल राणा। याली लाल वाली मशीन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए बंद करा दी गई इसको। अच्छा, लगभग कितनी मशीनें बांटी गई थी, वो कब बांटी गई थी? 2013 में 614 मशीनें बांटी गई थी। 2013 में? 2013 में। अच्छा, इसमें जो जानकारी लगी कि अब इसमें हाईटेक मशीन, हाँ, विजन टेक जी, तो इसमें और ये वाली मशीन में क्या डिफरेंस आ रहा था, क्या दिक्कत है? ये वाली मशीन में प्रॉब्लम हार्डवेयर में प्रॉब्लम थी। अच्छा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिस्टमेटिक चल रही थी। ये मशीन सारी जमा इसलिए करवाई जाए कि कुछ इसमें फॉल्ट आ गया। अच्छा। कुछ लोगों ने क्या है बंद होने के कारण जमा कर दी। अच्छा। अब जो बंद होने के कारण आधे लोगों ने जमा किए और आधी मशीनें वैसे अच्छी हैं, तो पूरी जमा करवा रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं अब क्या है, हो सकता है दूसरी मशीनों से जो कांटेक्ट हुआ होगा। अच्छा। अब छोटी मशीन आ गई। अच्छा। ये सब विक्रेताओं को बहुत बड़ी परेशानी है। अब इस मशीन को सीखते 3 महीना लग गया, इस मशीन को सीखते 6 महीना लग जाएगा। वारासिवनी तहसील के अंतर्गत रमरमा में 5 खदान मैग्नीज की चल रही हैं, जिसमें 3 अलग अलग कंपनियां कार्यरत हैं। सभी तीनों कंपनियों द्वारा दीपावली से पहले बोनस जारी नहीं किया गया है। इसके विरोध में हड़ताल की जा रही है। आज जो है खनिज मजदूर एकता यूनियन के द्वारा धरना दिया जा रहा है कि बालाघाट जिले के वारासिवनी के रमरमा क्षेत्र में 5 खदान है मैंगनीज का, और उसमें 5 खदान का 3 कंपनियां हैं, और 3 कंपनी में से 2 कंपनी के 4 खदानों के मजदूरों का बोनस का चर्चा शांतिपूर्ण ढंग से हुए, बोनस फट गया है और वहाँ के मजदूर खुश हैं, लेकिन AP त्रिवेदी सन्स का बोनस का अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है।
एपी त्रिवेदी सन्स में हमेशा विवाद होते हैं, कभी भी बोनस से मजदूर कभी खुश नहीं रहते हैं, हमेशा जो है मजदूरों के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। कई बार दिवाली के वक्त में भी हड़ताल करने के लिए मजबूर हुए हैं, अभी तक समझौता नहीं हुआ। कल भी बातचीत करने की कोशिश की लेकिन मालिक नहीं आया। बीते दिनों से हड़ताल कर रहे रोजगार सहायक संगठन ने 24 अक्टूबर को अपनी हड़ताल स्थगित कर दी। रोजगार सहायक संगठन के जिला अध्यक्ष योगेश यूरीकर ने बताया कि प्रदेश शासन द्वारा उनकी मांग 31 दिसंबर तक पूरी कर लिए जाने का आश्वासन दिया गया है। इसे देखते हुए यह हड़ताल आगामी समय तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारा 23 तारीख को भोपाल में जो डांडी यात्रा और गांधी जी की वेशभूषा में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था भोपाल में, जिसमें पंचायत मंत्री हमारे विभाग के वो आए और हमें आश्वासन दिया है कि 31 दिसंबर तक आप लोगों की सारी मांगें पूर्ण कर दी जाएगी उसके पूर्व भी। इसके चलते हुए और हमारे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद जाफर जी से रात में बात हुई 11 बजे, तो उन्होंने भी कहा है कि 31 दिसंबर के पूर्व और 2 नवंबर को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें समस्त जिलाध्यक्ष जाएंगे और बैठक में जो भी निर्णय होगा, हमारी मुख्य मांगें जो है उन सारी मांगों को पूर्ण किया जाएगा या आश्वस्त कराया गया है। जिसके चलते हुए भी हड़ताल खत्म नहीं की गई, हड़ताल को स्थगित की गई है सामने दीपावली के त्यौहार को देखते हुए। जिले के भीतर सितंबर माह में भीमगढ़ बांध द्वारा खोले गए 10 गेट की वजह से वेनगंगा नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिस कारण मछुआ समाज के लोगों को नुकसान हुआ। उसकी भरपाई शासन ने नहीं की, यह आरोप लगाते हुए मछुआ समाज द्वारा रैली निकाली गई। मछुआ समाज संगठन के अध्यक्ष ईश्वर दयाल ऊखे ने बताया कि अचानक आई बाढ़ की वजह से मछुआ समाज को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। शासन उसकी जल्द से जल्द भरपाई कर दे, इसी मांग को लेकर रैली निकाली गई है। क्योंकि रैली इसलिए लेके जा रहे हैं कि शासन द्वारा जो अभी बाढ़ पीड़ित जो बाढ़ आई, अतिवृष्टि हुई, उसमें हमारे नदी के किनारे बसावट करने वाले समस्त मछुआरों के डोंगे नाव जाल बह गए और समितियों में जो मछली पालन करते हैं हमारे जो जिले की समस्त समितियों में उनकी जो सलंग से जाल मछली बीज बह गया। जो शासन ने एक आदेश पारित किया, जो मत्स्य उद्योग संचालनालय भोपाल मुख्य सचिव पत्र 1320/2019 7 भोपाल के दिनांक 17/9/2019 के आदेश के परिपालन में 15 दिवस के अंदर मुआवजा जांच कर दिलाया जाएगा, ऐसा शासन स्तर पर एक आदेश हुआ। और हम लोगों ने 10 दिन के अंदर समस्त दस्तावेज मछली विभाग में उप संचालक के यहाँ जमा किए। उन्होंने बोला कि 15 दिन के अंदर आपकी जांच हो जाएगी और आपको उसका मुआवजा मिलेगा। आज तक मुआवजा नहीं मिला। जो बचत से राहत की राशि है जो हम लोग 10 माह पटाते हैं वो समय। मछुआ समाज के सचिव विराम मेश्राम ने बताया कि शासन यदि उनकी मांग पूरी नहीं करता तो जल्द ही समाज स्तर पर बैठक की जाएगी और उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए समाज संगठन बैठ के बारीकी से विचार करेगा, इसकी रणनीति बनाएंगे कि आगे हम क्या करें। हमको विश्वास है शासन प्रशासन पे कि मुआवजा मिलेगा, हमको विश्वास है कि मुआवजा मिलेगा। हम किसी भी प्रकार से हम ऐसी नहीं करना चाहते जिससे कि शासन प्रशासन को परेशानी हो। क्षत्रिय व्यायामशाला नेत्रा के तत्वाधान में गुरुवार को विशाल कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए महिला पुरुष पहलवानों ने एक से बढ़कर एक कुश्ती के दांव पेच का प्रदर्शन किया। पहलवान अमित लिल्हारी के प्रमुख मार्गदर्शन में नेत्रा चौक में प्रथम वर्ष आयोजित इस दंगल कुश्ती प्रतियोगिता में जहां नेत्रा, बोदा, नवेगांव सहित जिले भर के पहलवानों ने शिरकत की, तो वहीं सिवनी, मंडला, जबलपुर, बरघाट, नरसिंहपुर, हरियाणा, छिंदवाड़ा और भोपाल सहित अन्य जगहों से आए पहलवानों ने भी मैदान मारने के लिए जमकर पसीना बहाया। पहलवान 5000 राउंड की यह कुश्ती में पहले राउंड में पंकज पहलवान विजय घोषित हुए। इसके बाद साथी नहीं पहलवान प्रथम पुरस्कार 21,000 के लिए समय 5 मिनट।
निक्की पहलवान और यहाँ कास्टिंग में है सारिका पहलवान। निक्की पहलवान विजय हुई, निक्की पहलवान छिंदवाड़ा विजय हुई। यह जो कुश्ती है प्रथम वर्ष करवाई जा रही है, इसमें हमारे छोटा भाई अमित पहलवान ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी कोशिश की, उनके द्वारा ही कार्यक्रम संभव कराया जा रहा है। कितने पहलवान आए, कहाँ के पहलवान आए? पहलवान करीब 100 के ऊपर पहलवान हैं, बरघाट, सिवनी, जबलपुर, भोपाल। क्या उद्देश्य को लेकर की जा रही है प्रतियोगिता? ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। स्कूल के छात्र मोबाइल से दूर रहें, सोशल मीडिया का उपयोग सावधानी पूर्वक करें सहित अन्य जानकारी को लेकर शहर के शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल में संवाद शिविर जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित पुलिस अधिकारियों और सामाजिक संस्थानों से जुड़े सदस्यों द्वारा छात्रों को वर्तमान समय में हो रहे अपराधों से सतर्क रहने और किसी भी प्रकार की जानकारी पुलिस को तत्काल देने सहित अन्य जानकारियां दी गई। एक बार मामला कायम हो गया, ठीक, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। और हमारे सारे स्टाफ की तरफ से 2 लाइनें यहाँ पे आप लोगों के लिए रखना चाहती हूँ। चलो, इतनी तारीख को रिपोर्ट किए थे, इस संबंध में रिपोर्ट किए थे, सर क्या हुआ उसका, ठीक है ना। यदि वो आपकी बातों को इग्नोर करते हैं या सुनते नहीं हैं या टालम टाल करते हैं कि हाँ ठीक है हम देख लेंगे, हम चले जाएंगे, वो करते हैं, तो अपने एसपी साहब। मध्य प्रदेश पुलिस जो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर हर स्कूलों में, कॉलेजों में, छात्रावासों में और अपने कोचिंग संस्थानों में हम लोग जाकर के, हमारे काउंसलर और हमारे स्टाफ जाकर के बच्चों को जागरूक करने के लिए जन संवाद किया जाता है। इसमें सभी प्रकार की जानकारियाँ, बच्चों को आत्मरक्षा के हुनर सिखाए जाते हैं और उनको एक विशेष जानकारी दी जाती है जिससे कि वो अपनी आत्मरक्षा कर सकें और क्राइम जो बढ़ रहा है वो क्राइम में अंकुश लगाया जा सके। धनतेरस से पहले जिला मुख्यालय के बाजार सज कर तैयार हो चुके हैं। अब बस इंतजार है तो ग्राहकों का। व्यापारियों को उम्मीद है कि धनतेरस के दिन से बाजार में रौनक लौट आएगी और लोग जमकर खरीदारी करेंगे। गुरुवार को बाजार में मिला जुला असर दिखाई दिया। सुबह के समय खरीदार तो दिखाई दिए, लेकिन दोपहर होते होते बाजार में सन्नाटा पास आने लगा। शाम को मौसम ने एक बार फिर करवट ली। हल्की बूंदाबांदी बारिश के बाद लोग घरों से बाहर निकले और फिर बाजार में रौनक आ गई। धनतेरस के दिन सोना, चांदी और बर्तन खरीदने को शुभ माना जाता है। इसे देखते हुए व्यापारियों द्वारा खासी तैयारियां की गई हैं। दूसरी ओर लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाने वाले कुम्हार उन्हें अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। बालाघाट नगर पालिका पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्टेडियम मैदान फिल्टर प्लांट किया था दानवीर ML मुल्ना साहब की 125वीं जयंती 25 अक्टूबर को नए कलेक्टर परिसर के निकट स्थित उनके समाधि स्थल पर मनाई जाएगी। नगर पालिका परिषद बालाघाट सहित समाज सेवी संगठनों, खेल संस्थानों द्वारा सामूहिक रूप से मुल्ना जी की जयंती का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि शहर स्थित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय स्टेडियम मैदान पुराना फिल्टर प्लांट नगर पालिका परिषद कार्यालय भवन मुल्ना जी द्वारा दान की गई थी। उनके दिए हुए शेयर आज भी जिला प्रशासन के पास सुरक्षित रखे गए हैं। वारासिवनी जनपद पंचायत वारासिवनी के सभा कक्ष में 24 अक्टूबर को पंचायत स्तरीय फैसिलिटेटर फ्रंटलाइन वर्कर के तहत 18 विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जनपद पंचायत अंतर्गत 60 पंचायत की कार्य योजना तैयार करने के लिए जनपद पंचायत के 18 विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को ग्राम विकास में विशेष पहलुओं से परिचित कराते हुए प्रशिक्षण दिया गया। और अब यह जो मिशन है धरातल पे बढ़िया काम कर रहा है।
उसका चश्मदीद गवाह मैं भी खुद, मैं भी सोचता था किसी बात पे कि यार ये सब बोगस चीज है, अपन इसमें इतना टाइम बर्बाद करके अपना समय भी बर्बाद और उम्र भी कम करते, मगर हम उसको डीप में जाके देखते हैं तब उसका रिटर्न हमको रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है। थोड़ी तकलीफ यह है कि गाइड का देने वाला जाता है वो 100% सफलता मिल जाए इस प्रकार की गाइड देने में लगभग उंगलियों पे गिनती के 2-4 लोग मिलेंगे, और नहीं तो वही सर आ गया है कर लो ना, जो भी करना है कर लो, बस अपने को प्रोग्राम बना के देना है, कागज में लिख के देना है, उससे काम नहीं चलेगा। मैंने 5 साल पहले भी यही बोला था नूतन कला निकेतन में। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर शासन के निर्देशों के तहत अंगीकार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर के नगरपालिका स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर स्कूल के प्राचार्य एस.के. वाजपेयी, पार्षद सरिता सोनेकर, वंदना रामटेकर सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथियों के द्वारा अंगीकार योजना पर प्रकाश डाला गया। वहीं इस अवसर पर छात्र छात्राओं के द्वारा रंगोली प्रतियोगिता एवं चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया गया, जिसमें मंच के माध्यम से पुरस्कृत किया गया। इस संदर्भ में कार्यक्रम प्रभारी आशीष ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर से लेकर 10 दिसंबर 2019 तक अंगीकार अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, जैसे आपकी उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्कूल चले हम, जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग, जितनी भी योजनाएं हैं, हम सारी योजनाओं का लोगों के बीच में अवेयरनेस कर रहे हैं। डोर टू डोर लोगों को जाके हम घरों में बता रहे हैं, पेड़ लगाने के लिए, बाकी चीज़ें करने के लिए। आज हमने ये प्रोग्राम नगर पालिका परिषद बालाघाट के म्यूनसिपल स्कूल में हमने करवाया हुआ है, जिसके तहत हम बच्चों को ये बता रहे हैं, बच्चों को हमने यहाँ पे लोगों को नो यूज प्लास्टिक, पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ और प्रधानमंत्री आवास योजना, जितनी भी योजना है सारे के बारे में, कैंपेन के बारे में हमें उनको जागरूक कराया। लालबर्रा नगर मुख्यालय से होकर गुजरे लालबर्रा खैरगोंदी पहुंच मार्ग की हालत दिनों दिन जर्जर होती जा रही है, जिसके कारण मार्ग का उपयोग करने वाले ग्रामीणों को गड्ढों और सड़क पर बिखरी गिट्टियों के बीच से परेशानियों भरा सफर करने मजबूर होना पड़ रहा है। पनबेरी के ग्राम पंचायत चिचगांव तक जगह जगह पर निर्मित गड्ढे व डामर उखड़ने से गिट्टियां बाहर निकल गई हैं, जिसके कारण साइकिल और दोपहिया वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी यही है कि रोड में आने जाने बहुत दिक्कत जाती है, रात में भी दिन में भी ट्रैफिक रोड है, बहुत तकलीफ जा रही है। अभी क्या स्थिति सड़क की, मतलब गड्ढे बहुत सारी हैं, इसमें से जाने से बहुत तकलीफ है, क्योंकि ये रोड इतनी ज़्यादा चलती है कि 12 बजे रात तक की रोड में आवागमन होता है। तो ये सड़क मतलब कहाँ से कहाँ तक खराब है? ये खैरगोंदी तक के खराब है। जैसे आप प्रतिदिन यहाँ आते हैं तो मतलब कैसी है सड़क की हालत? बहुत ही खराब है। ये कहाँ से कहाँ तक खराब है सड़क? ये पनबेरी की पूरी रोड खराब है, पनबेरी से बबूली गड्ढे उधर आगे से ये बट्टी। तो आने जाने में क्या क्या परेशानी होती है? साइकिल जैसे आते हैं आप लोग? साइकिल खर्च के बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कलेक्टरों का पदनाम बदलने की तैयारी कर दी है। नया पदनाम जिला प्रशासन किया जा सकता है। हालांकि अभी सुझाव लिए जाएंगे, इनमें जो नाम सही लगेगा वही फाइनल कर दिया जाएगा। शासन स्तर पर यही तर्क दिए जा रहे हैं कि अंग्रेजों के लिए जो कलेक्शन का काम करते थे उन्हें कलेक्टर कहा जाता था। हालांकि कमलनाथ सरकार के द्वारा दिसंबर 2018 में ही कलेक्टर का नाम बदलने का ऐलान किया गया था। तब भी यही तर्क दिया गया था, लेकिन नाम बदलते बदलते लगभग 1 साल की देरी हो गई। इस पूरे विषय पर कांग्रेस और भाजपा के नेता अपने अपने तर्क इस तरह से दे रहे हैं। देखिए, कमलनाथ सरकार बहुत सारे निर्णय परिवर्तित कर रही है और वर्तमान में अगर कैबिनेट के अंदर ये फैसला आता है, कलेक्टर एक अंग्रेजी शब्द का रूप है और अगर उसको चेंज करने में सरकार और सरकार के मंत्री कोई जनता से सुझाव ले रहे हैं या जनता की राय ले रहे हैं, तो सरकार का यह फैसला इसलिए भी हम उचित कर रहे हैं कि वो जनता को सरकार से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसे सुझाव धीरे धीरे वो एक प्रैक्टिकल है कि जो सुझाव जनता उनको दे तो उस पर फिर वो आगे और सरकार को सुदृढ़ और चलाने के लिए उनको सहयोग मिल सके। क्या अच्छा फैसला ये आपके साथ? अभी फैसला हो नहीं रहा है, अभी वो सुझाव मांग रहे हैं और जनता और कार्यकर्ता अपने सुझाव रखेंगे, फैसले उसके बाद होंगे।
मतलब सही निर्णय लिया जाएगा मतलब? हाँ, सरकार को चलाने के लिए और जनता की उसकी भागीदारी करने के लिए ये इस तरीके के निर्णय लेंगे। सिर्फ नाम चेंज करने से काम नहीं होगा, काम करने पर ध्यान देना चाहिए। अब इनके पास में कोई योजना नहीं है और किसी प्रकार से विकास के क्षेत्र में काम करना नहीं चाहते, तो सिर्फ नाम चेंज करके ही अपना नाम कमाना चाहते हैं। अब नाम कौन सा कमाना चाहते हैं वो जाने भैया। क्या लगता है ये जो फैसले जो ले रही है? नाम बदलने से कोई योजना पर प्रभाव पड़ता है क्या? उनको चाहिए किसान के कैसे बिजली के बिल हाफ हो, उनको चाहिए, उन्होंने जो वचन पत्र में कहा है उस पर काम करना चाहिए ना। वचन पत्र में कलेक्टर का नाम बदलने के लिए कहा था क्या? नहीं कहा था। तो कलेक्टर का नाम बदलने के लिए वचन पत्र में नहीं कहा था। वचन पत्र में कहा था किसानों के कर्जा माफ करेंगे, वचन पत्र में कहा था हम गरीबों की बिजली हाफ करेंगे, वचन पत्र में बेरोजगारों को भत्ता देंगे, ऐसा कहा था उन्होंने कलेक्टर के नाम बदलने के लिए नहीं कहा था। लेकिन अब ये काम कर नहीं पा रहे हैं तो ऐसा काम कर रहे हैं। खुशहाली व समृद्धि का प्रतीक दीपावली की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बुजुर्ग, विधवा, निशक्त, बैगा आदिवासी और अन्य श्रेणी के करीब 2 लाख से अधिक हितग्राहियों के चेहरे पर अब भी निराशा है। उनकी आंखें बैंक के खाते की ओर टिकी हुई है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा अक्टूबर माह की मिलने वाली पेंशन अभी तक जारी नहीं की गई। जरूरतमंद पेंशनधारी जनपद पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत, बैंकों के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। अधिकारी और कर्मचारी उन्हें कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं। जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का डाटा देखा जाए तो अलग अलग 13 पेंशन योजनाओं में वृद्धा पेंशन के 65,617, विधवा पेंशन के 50,483, निःशक्त 1,681, सामाजिक सुरक्षा के 25,766, मानसिक बहुविकलांग आर्थिक सहायता के 3,480, कन्या अभिभावक पेंशन के 4,750। इसी तरह मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 1,54,000 पेंशनधारी। इसके अलावा शासन के द्वारा जिले के 5100 बैगा जनजाति के मुखिया को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती। विडंबना यही है कि इनमें से किसी को भी सितंबर माह की पेंशन अब तक प्राप्त नहीं हुई है, जबकि शासन के द्वारा आदेश यही दिए गए हैं कि शासकीय कर्मचारियों को अक्टूबर माह का वेतन 25 तारीख तक दे दिया जाए। लेकिन पेंशनधारियों के लिए ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई, जिससे उनके सामने और अधिक निराशा छा गई। सामाजिक न्याय विभाग और आदिवासी विकास विभाग के जिम्मेदार अधिकारी यही जानकारी देते हैं कि भोपाल स्तर से हितग्राहियों के खाते में सीधे पेंशन जमा करवाई जाती है। उनके द्वारा जानकारी ली गई, लेकिन उन्हें इस विषय पर पुख्ता जानकारी वरिष्ठ स्तर से नहीं दी गई, जिससे यह बताना मुश्किल हो रहा है कि पेंशन कब तक उनके खाते में जमा होगी। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट एसटीएफ की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 3 दिन पहले उसने गुजरात से कुख्यात शिकारी यार्लेन को गिरफ्तार किया है, लेकिन जब उसने अपने द्वारा किए गए शिकार का खुलासा किया तो उसकी गूंज भोपाल से लेकर बालाघाट तक पहुंच गई और अधिकारियों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। अब पूरे मामले पर अधिकारी रिपोर्ट आने के बाद जानकारी देने की बात कर रहे हैं। दरअसल गिरफ्तार किए गए शिकारी यार्लेन ने खुलासा किया कि सिवनी जिले के स्थित पेंच टाइगर रिजर्व से फरवरी 2013 में उन्होंने बाघ का शिकार किया था। इसके अलावा मंडला और बालाघाट कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लगे हुए जंगल, बालाघाट जिले के बफर जोन और अन्य जंगलों से लगभग 6 से 7 भालू का भी शिकार किया था। शिकारी से कड़ाई से पूछताछ शुरू किए जाने पर तोते की तरह उसने सब कुछ तो बोल दिया गया, लेकिन इस पूरे खुलासे पर वन विभाग सकते में आ गया। कैसे एक शिकारी वन विभाग और पूरे प्रशासन को चकमा देते हुए लगातार शिकार की घटना को अंजाम दे रहा था। आपको बता दें कि बालाघाट जिले के भीतर बीते वर्ष तक वन विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा टाइगर सेल नामक टीम के माध्यम से संयुक्त रूप से कार्रवाई और सर्चिंग की जाती थी, लेकिन बीते कई वर्षों से टाइगर सेल की बैठक हुई हो या टाइगर सेल के द्वारा संयुक्त रूप से कोई कार्रवाई की गई हो, इस विषय पर कोई जानकारी वन विभाग के द्वारा जारी नहीं की गई। मध्य प्रदेश वन विभाग एसटीएफ के द्वारा पकड़े गए आरोपी के खुलासे पर भी वन विभाग के अधिकारी पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही जानकारी देने की बात कर रहे हैं। मलाजखंड थाना अंतर्गत ग्राम रहंगी में बीती रात 2 सगे भाइयों ने मिलकर अपने ही किराएदार की जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार 23 अक्टूबर को टेमीचंद पनरिया का उसके मकान मालिक प्रमोद और राजेश से विवाद हो गया, जिस पर दोनों भाइयों ने मिलकर टेमीचंद की जमकर पिटाई कर दी। गंभीर हालत में टेमीचंद को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामपाली थाना अंतर्गत महदोली पंचायत में सुखचंद पंचेश्वर की हत्या के आरोप में सरपंच सहित 2 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि
20 अक्टूबर को रात में समाज की मीटिंग आहूत की गई थी, जिसमें पैसे को लेकर लेखा जोखा सहित अन्य बात पर काफी गहमागहमी और विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके बाद अचानक भीड़ ने सुखचंद पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस आरोप में पंचायत के सरपंच विजय पंचेश्वर और मंगल पंचेश्वर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। एक आरोपी संजय पंचेश्वर फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाशी की जा रही है। वारासिवनी नगर के कटंगी रोड पर स्थित परशुराम चौक में 24 अक्टूबर को वारासिवनी ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की मृत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा परशुराम चौक पर दीप प्रज्वलित कर मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सामाजिक बंधुओं ने बताया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विगत दिनों हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ब्राह्मण नेता पंडित कमलेश तिवारी की कुछ आपराधिक तत्वों ने बड़ी निर्ममता से उनके निवास पर उनकी हत्या कर दी थी। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी की निर्मम हत्या के विरोध में आज सर्व ब्राह्मण समाज वारासिवनी द्वारा आज उन्हें हमारे युवा ब्रिगेड के साथ मिलकर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई और सरकार से हमें मांग करते हैं कि उनके हत्यारों को अतिशीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जाए, जिससे कि हिंदू समाज की आवाज़ को बुलंद करने वाले हमारे कमलेश तिवारी जैसे महान शख्सियत का कि इस प्रदेश और इस देश में ऐसी निशान सत्या न हो सके। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धनतेरस से पहले सजे बाजार, ग्राहकों का इंतजार, सोना चांदी बर्तन सहित सजी अन्य दुकानें। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन प्रतियोगिता में दिव्यानी ने किया जिले का नाम रोशन, जीता गोल्ड मेडल। महदौली हत्याकांड में सरपंच सहित 2 गिरफ्तार, बैठक के बाद उपजा था विवाद। जिला पंचायत सदस्यों ने जताई अधिकारियों से नाराजगी, बात नहीं मानने का लगाया आरोप। भालू के शिकारी ने भोपाल में किया खुलासा, बालाघाट में किया शिकार, वन विभाग ने साधी चुप्पी। दीपावली से पहले 2 लाख पेंशनधारियों को पेंशन का इंतजार, कार्यालयों के चक्कर लगा रहे पेंशनधारी। और कांग्रेस सरकार बदलेगी कलेक्टरों के नाम, कांग्रेस ने किया समर्थन, भाजपा ने जताया विरोध। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।